यह सवाल हमारे साथ हमेशा गूंजता रहेगा जब भी हम सोचते हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं। एक रात जो कभी खत्म नहीं हुई, एक और निर्दोष जीवन को खौफनाक तरीके से छीन लिया गया। विक्टोरिया कोजिल्स्का, एक 18 वर्षीय लड़की जो केवल एक पार्टी से लौट रही थी, उसकी मुलाकात माटेउस हेपा से हुई। उसने उसे अपने घर बुलाया, उसके अपार्टमेंट में चली गई, यह सोचकर कि उसे सुरक्षित स्थान मिला है। अंधेरी रात में क्या होने वाला था यह किसी ने नहीं सोचा था। जब विक्टोरिया सो रही थी, हेपा की मनोवृत्ति ने एक खौफनाक मोड़ लिया। उसने बेरहमी से विक्टोरिया को पीटा और उसके गले को रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जैसे कोई खेल खत्म हुआ हो, उसने उसके शव को प्लास्टिक में लपेटकर पुलिस को बुलाने का साहस जुटाया। यह सब उसी पल हुआ जब उसकी दिमागी स्थिति ने एक अजीब तर्क के साथ सिर और पूंछ के बीच एक फैसला किया। हेपा ने अदालत में कहा कि उसने अपने फैसले के लिए सिक्का उछाला और सिर आया, इसलिए हत्या को एक अनियंत्रित घटना बताकर खुद को बचाने की कोशिश की। विक्टोरिया की छाती पर बैठकर उसने उसे मार डाला, ठीक उस समय जब उसने उसे हक से जीने का मौका दिया था। क्या यह एक मानसिक विकार था या सिर्फ एक जंगली प्रेरणा? उसके द्वारा किए गए कार्यों की गहराई में जाने से यह सवाल हमारे जहन में गूंजता है। कोजिल्स्का के माता पिता के लिए समय ठहर गया और उनकी बेटी की हत्या के बाद वे जीवन और मृत्यु के बीच के इस अमानवीय खेल से टूट गए। हेपा ने यह बताते हुए चुनौती दी कि उसे इस कृत्य के कोई वास्तविक परिणाम नहीं लगते। यह घटना एक ऐसी वास्तविकता की परछाई बन गई जो केवल हमारे आसपास ही नहीं रहती, बल्कि हमें चौंका देती है और यह याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। इस मामले ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई व्यक्ति सच में ऐसा कर सकता है, केवल एक सिक्के के सम्मान में? क्या हम एक नई मानसिकता के चंगुल में फंस चुके हैं, जहां इंसानियत की कीमत एक तुच्छ खेल से तय होती है?